बाबरी मस्जिद की शहादत हो, बाबरी मस्जिद शहीद हो जाए तो तकलीफ हम मुसलमानों को हो। दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो तो तकलीफ हम मुसलमानों को हो। मॉब लिंचिंग हो तो तकलीफ हम मुसलमानों को हो। किसी जगह फसाद हो जाए, दुकानें लुट जाए, इमारतें तबाह और बर्बाद हो जाए तो तकलीफ हम मुसलमानों को हो। होना भी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी और आज का उन्वान है मुसलमानों ने की अपने मजहब पर ज्यादती। हम चाहें तो इस्लाम को बदनाम कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। जब जब मौका मिलता है हम इस्लाम पर ज्यादती करते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। जब क्रिसमस का त्यौहार आए तो जश्न हम मुसलमान मनाएं। जब 31 दिसंबर की आखिरी तारीख हो तो मुसलमान उसका जश्न मनाएं। जब 1 जनवरी नया साल, ईसवी कैलेंडर का नया साल जब आए तो उसका जश्न मुसलमान मनाएं। जब बर्थडे पार्टी का इनेकाद का मामला हो तो उसका जश्न भी मुसलमान मनाएं। शादी ब्याह में हल्दी की नाजायज रस्मिया तकरीबात का इनेकाद हो तो उसका भी जश्न मुसलमान ही मनाएं क्योंकि हम मुसलमान हैं। शादी ब्याह में पटाखे छोड़े जा सकते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। आती 200 से कम ना हो क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मजहब मेरा जाती मामला है, इसलिए हम ये तमाम चीजें कर सकते हैं। हमें करने की इजाजत है, इस पर किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं। वाह रे मुसलमान, दोहरी पॉलिसी मुसलमान की। अफगानिस्तान में झगड़ा हो तो दर्द हमें हो, फालस्तीन में झगड़ा हो तो दर्द हमें हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में मुसलमानों पर जुल्म सितम हो तो दर्द मुसलमानों को हो। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब इस्लाम की हुर्मत की बात हो तो उसका लिहाज नहीं रखा जाता है। ये दोहरी पॉलिसी नहीं तो क्या है? जरा सोचो मुसलमानों, नौजवानों, कि आज तुम इस्लाम के नाम पर जो जश्न मना रहे हो, आज तुम बरे सगीर में रहते हुए जिस तरह के जश्न, गैर इस्लामी जश्न मना रहे हैं, ये गैर इस्लामी जश्न आपको मनाना मजहब इस्लाम ने इजाजत दिया है। अब मजहब को बदनाम करने, मजहब पर जुल्म करने और मजहब पर ज्यादती करने वाले 3 कैटेगरी के लोग हमारे समाज में पाए जाते हैं। एक वो जो नाम निहाद लिबरल क्लास के लोग हैं, जिन्हें मजहब से कोई वास्ता नहीं, दहरिए किस्म के लोग हैं जो अपने आप को आज़ाद ख्याल तस्वुर करते हैं और आज़ाद ख्याली उनको कहाँ लेके जा रही है इस बात का उनको एहसास नहीं है। उनकी आज़ाद ख्याली की बड़बोली उनको कहाँ लेके जा रही है उनको इस बात का एहसास नहीं है। और दूसरे किस्म के मोहल्ले के मंचले लड़के, उबाश लड़के हैं जो इस्लाम पर ज्यादती कर रहे हैं। और तीसरे वो रहजन बनाम रहनुमा जो मोहल्ले के हर मोड़ पर बैठा हुआ चंद उबाशों को और मंचलों को अपनी गिरफ्त में लेकर मोहल्ले के अंदर नाजायज और गैर इस्लामी काम को अंजाम दिए जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि लड़के और लड़कों की भीड़ हमसे निकल कर न चले जाए। इसलिए चंद लड़कों को खुश करने के लिए, चंद मंचले लड़कों को खुश करने के लिए गैर इस्लामी शियार वाला काम किया जा रहा है। और इस गैर इस्लामी शियार वाले काम को करके हम खुश हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हम इस बात पर कोई नहीं बोले कि हम किस तरह से आज़ादी मनाएंगे, हमें आज़ादी का क्या मेयार होना चाहिए, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं। जरा सोचो, अगर यही मुसलमान है तो फिर ईमान कहाँ है? अगर यही इस मुसलमान है तो इस्लाम कहाँ है? अगर यही मुसलमान है तो मजहब कहाँ है तुम्हारा? एक तरफ मजहब के दावेदार करने वाले, एक तरफ इस्लाम के परचम तले आकर के अपनी जिंदगी गुजारने का दावा करने वाले, अगर मुसलमानों के अमल से इस तरह के गैर इस्लामी काम अगर अंजाम पाते हैं तो फिर इस्लाम पर, मजहब पर ये दाग नहीं, ये मजहब पर हमला नहीं, ये मजहब पर ज्यादती नहीं तो और क्या है? उम्मीद है कि आप हमारे उठाए गए सवाल पर सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे। गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, ताकि मुआशरे के अंदर एक सोच, एक गहरी सोच, एक गहरी सोच, एक गहरी सोच पनपने लगे और फिर हमारा मुआशरा एक इस्लाही मुआशरे की तरफ गामजन हो जाए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।